सुबह के ठीक 9:50 थे। गर्मी से भरी सड़क पर धूप चुभ रही थी। फिर भी कॉलेज स्ट्रीट की पुरानी किताबों की दुकानों के बीच एक साधारण सलवार कमीज पहनी लड़की, 25-26 साल की लड़की, आराम से टहल रही थी। उसका नाम था अवनी मेहता, कोलकाता जिले की नई नई पोस्टेड आईपीएस अधिकारी। कोई नहीं जानता था कि यही लड़की कल तक जिन वर्दी वालों से लोग डरते थे, आज खुद उसी सिस्टम की सबसे सख्त अधिकारी है। उसे बचपन से फुचका खाने का बेहद शौक था। सड़क किनारे एक 60 साल के बूढ़े दादू खड़े फुचका ठेले पर तवे पर आलू उछाल रहे थे। अवनी मुस्कुराते हुए पास गई। दादू, 6 पीस फुचका दीजिएगा, खट्टा मीठा ज्यादा। दादू ने प्यार से प्लेट तैयार की और हाथ में थमा दी। अवनी पहला फुचका मुंह में डालने ही वाली थी कि जोरदार हॉर्न के साथ एक सफेद स्कॉर्पियो आकर ठेले के ठीक आगे रुक गई। दरवाजा खुला और खाकी वर्दी में सब इंस्पेक्टर रॉय उतरे, चश्मा नीचे सरकाए हुए, गले में तौलिया लटकाए। ए बुढ़ऊ, 10 पीस फुचका जल्दी बना, भूख लगी है। दादू डरते डरते फटाफट प्लेट तैयार करने लगे। रॉय ने प्लेट छीनी और वहीं खड़े खड़े खाने लगे। उनकी नजर अवनी पर। अरे वाह, फुचका तो बड़े चाव से खा रही हो ब्यूटीफुल, हमें भी चखाओ ना। चखाओ ना, कहते हुए हंस पड़े। अवनी ने नजरें नीची रखी और चुपचाप खाना जारी रखा। फुचका खत्म कर रॉय ने प्लेट दादू की तरफ उछाली और गाड़ी की तरफ बढ़े। दादू ने हिम्मत करके कहा, बाबू पैसे? 60 रुपए हुए। रॉय पलटे, आंखें तरेरी। पैसे? तू जानता नहीं मैं कौन हूं? ज्यादा बोलेगा तो ठेला उठवा दूंगा, कहते हुए दादू के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। दादू लड़खड़ाकर गिलते गिलते बचे, आंखों में आंसू भर आए। अवनी अब चुप नहीं रह सकी। 2 कदम आगे बढ़ी और शांत मगर ठंडी आवाज में बोली, इंस्पेक्टर साहब, आपने गलत किया। गरीब पर हाथ उठाना और बिना पैसे दिए खाना, ये चोरी और मारपीट दोनों है। पैसे दीजिए। रॉय हंसे, तेरी हिम्मत, तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? और अगले ही पल अवनी के गाल पर भी तड़ाक से थप्पड़ मार दिया। भीड़ देखती रही, कोई बोला नहीं। अवनी का गाल लाल हो गया, पर उसने खुद को संभाला। आप नहीं जानते आपने किसे मारा है, आपको इसका अंजाम जरूर भुगतना पड़ेगा। रॉय जोर से हंसे, चल हट, रिपोर्ट लिखवाएगी, जा थाने जा, कहते हुए स्कॉर्पियो में बैठकर चले गए। अवनी ने दादू का गिरा हुआ ठेला उठाने में मदद की, 100 रुपए का नोट रखा और बोली, दादू डरिए मत, कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन ठीक 11 बजे कलकत्ता पुलिस हेडक्वार्टर लाल बाजार में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सभी बड़े अधिकारी, कमिश्नर साहब, मीडिया सब मौजूद। मंच पर वर्दी में आईपीएस अवनी मेहता खड़ी थी। माइक थमा और बोली, कल मैंने सादे कपड़ों में जिले का जायजा लिया था। हमारे ही सब इंस्पेक्टर संजीव रॉय ने एक गरीब फुचका विक्रेता पर हाथ उठाया, माल बिना पैसे लिए खाया और जब मैंने रोका तो मुझे भी थप्पड़ मारा। कहते हुए उन्होंने अपना मोबाइल आगे किया। पूरी घटना की रिकॉर्डिंग चलाई गई। हॉल में सन्नाटा छा गया। रॉय और थाना अधिकारी गोस्वामी, जिन्होंने रात को फोन पर रॉय का पक्ष लिया था, आगे की सीट पर बैठे थे। चेहरा पीला पड़ गया। अवनी ने कागज उठाया और साफ साफ बोली, सब इंस्पेक्टर संजीव रॉय और थाना अधिकारी गोस्वामी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाता है। दोनों के खिलाफ धारा 393 यानी डकैती, 323 यानी मारपीट, 354 यानी महिला की गरिमा भंग, 506 यानी धमकी और पुलिस एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज होगा। आज ही दोनों की गिरफ्तारी होगी। कमिश्नर साहब ने इशारा किया। 2 कांस्टेबल आगे बढ़े। रॉय चिल्लाए, मैडम गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अवनी ने बीच में रोक दिया, गलती अनजाने में होती है, आपने जानबूझकर वर्दी की बेइज्जती की, अब कानून बोलेगा। दोनों को हथकड़ी लगाकर बाहर ले जाया गया। कैमरे चमके, सवालों की बौछार हुई, किसी ने जवाब नहीं दिया। तीसरे दिन सुबह अवनी फिर सलवार कमीज में उसी गली में पहुंची। दादू फुचका बना रहे थे। उन्हें देखते ही दादू की आंखें भर आईं। बेटी, तू तो पर ही निकली। अवनी ने मुस्कुराकर 6 फुचका लिए, पैसे दिए और बोली, दादू अब आपको कोई छू भी नहीं सकेगा, बस खट्टा मीठा फुचका बनाते रहिए, कोलकाता की शान आप ही लोग हैं। गली के लोग तालियां बजा उठे। किसी ने फूल माला पहनाई, किसी ने हाथ जोड़े। और उस दिन से कोलकाता की सड़कों पर फुचका, कटलेट, घुगनी बेचने वाले हर दादू दादी को पता था, अगर कोई खाकी वाला बिना पैसे खाए तो बस एक नाम लेना काफी है, अवनी मैडम आ जाएंगी। कहानी खत्म।
अगर दिल को छू गई हो तो एक छोटा सा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।